मैं क्रिकेट वाला देखता रहता हूँ, क्रिकेट वाला पहले से ही शौक था, तो मेरे फीड में दो ही चीज आती है, या तो क्रिकेटर वाला आता है या इंग्लिश वाला आता है, या तीसरा कपिल शर्मा आता है। बॉलीवुड वालों के बारे में जानने की हमेशा से रुचि रही थी, वो कपिल शर्मा शो में आते हैं तो नई नई बातें कोई ना कोई बता के जाता है, तो कपिल शर्मा वाला, इसके अलावा चौथा कुछ आएगा नहीं। आप फीड में कुछ देखोगे तो आएगा, मेरे तो तब तो पर आते हो जाते हो, 30 सेकंड की रील्स देखते हो, रील्स में भी भगवान जाने क्या देखते हो तुम, कि उनसे भी कुछ ही नहीं। मैं तो आजकल पेरेंट्स जितने भी आते हैं ना, नए नए बैच शुरू हुए हैं अब, 12th वालों के रिजल्ट आने के बाद इंटीग्रेटेड वाले बैच हैं, तो पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स आग कहते हैं सर आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है। मैं सोचता हूँ हाँ 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 हाँ, इंटेलिजेंट है ये, कैसे पता चला इंटेलिजेंट है आपको? अरे 92% 12th में। फिर मैं पूछ लेता हूँ उस बच्चे से, भजन लाल जी के अलावा राजस्थान के 4 मंत्री बता, मोदी जी के अलावा भारत के कोई 5 मंत्री बता, मंत्रालय बता उनके, नॉर्थ ईस्ट मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, उनमें से किसी के भी 3 मुख्यमंत्री बता। हालांकि आप सोच रहे हो तो हमें भी नहीं आता। 12th वाले बच्चे से थोड़ा हार्ड पूछ लिया सर आपने, ये सर हमें भी नहीं आ रहा है। मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ कि भारत के 7 अलग अलग गेम और उनके 7 अलग अलग प्लेयर बता दो। जैसे क्रिकेट का विराट कोहली बता दो, वरना क्या हम बच्चों को तो 7 प्लेयर बता दो, 7 क्रिकेटर के नाम बता देते, एक क्रिकेट का बता दे, फुटबॉल का बता दे, वॉलीबॉल का बता दे, बास्केटबॉल बता दे, टेनिस बता दे, बैडमिंटन बता दे, शूटिंग बता दे, शूटिंग में अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से किसी का बता दे। नहीं सर। फिर मैं नॉर्मल यूं पूछ लेता हूँ, गाने सुनता होगा? हाँ सर, गाने 3 फेवरेट गाने बता। तो बच्चे 3 फेवरेट गाने बता देंगे, सर ये है ये है ये है। इन तीनों के लिरिक्स किसने लिखे थे बता। नहीं बता तो पता कर, इनमें से किसी को अवार्ड मिलेगा। करंट का क्वेश्चन आएगा, किस एक लेखक को गीत लिखने के लिए फलाना पुरस्कार दिया गया था। जब नाम पता होंगे तभी तो पुरस्कार याद होगा, वरना पुरस्कार के भी रट्टे मारने, नाम के भी रट्टे मारने, रट्टे मार मार के कितनी चीजें याद होगी। कुछ तो सामान्य समझ से चीजें आनी शुरू हो जाए। वो सामान्य समझ तुम्हारी इसलिए विकसित नहीं है कि न तो पढ़ते हो अखबार, ना पढ़ते हो कोई भी किताब। प्लीज हैबिट डालिए, आप तो पढ़ाई कीजिए, घर में यदि आपके बच्चे 5th पास कर गए, उन बच्चों में हैबिट डालिए, वरना सेम तुम्हारी तरह नई पीढ़ी तैयार कर जाओगे जो विरुद्ध और विरुद्ध के अंतर पूछेगी। उन बच्चों को, आप जयपुर से जाते हो, घर पे जाते हो, तो यदि घर में कोई भतीजा भतीजी हो जो 5वीं पास कर गए हो, छोटे भाई बहन हो, को चाचा जी के बेटे और हो, तो उनके लिए कोई सस्ती सी किताबें लेके जाया कीजिए। उन बच्चों को हैबिट डालिए किताब पढ़, और नहीं तो कोई इस प्रकार की किताबें ले जाया कीजिए। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो पतली सी किताब, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं हो, सामान्य सामान्य बातें हो। भारत के महापुरुष, भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में 2-2 पन्ने लिखे हो, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा को उपन्यास हो, छोटा बच्चा इतना ही पढ़ पाता है। आप उसको ले जाके दीजिए, एक बार उसको हैबिट लग गई ना, फिर वो खुद ही पढ़ लेगा। मेरे ये हैबिट 5वीं से पहले पहले पापा किताबें ला के दिया करते थे, तब ये हैबिट लगी, उसके बाद सब प्रकार की पढ़ी। किसी दोस्त के पास में देखी कि वो जासूसी का उपन्यास है, वो भी पढ़ लिया, क्या पढ़ लेते हैं, इसके पास पढ़ा ये है। मैं 9th में पढ़ता था हॉस्टल में, 8th में हॉस्टल में एडमिशन लिया, उस समय बाकी सारे सीनियर थे, 9th 10th 11th 12th, मैं उन सब की हिंदी किताबें पढ़ गया। कहानियां आती, वो गद्दे गद्दे वाली कहानियां हुआ करती, तो वो कहानियां पढ़ ली सारी सारी, 9th की 10th की। मुझे याद है तब 11th में 12th में एक उपन्यास लगता निर्मला, प्रेमचंद जी का, मेरा 8वीं में पढ़ा हुआ है। उसमें पढ़ 8वीं या 9th के अंदर, उसको दोस्त था, वो सीनियर था, दोस्त क्या मतलब रूममेट जो था हॉस्टल में साथ में, वो सीनियर थे भैया, उनकी पढ़ी थी, आपने पढ़ ली ला दिल्ली। कभी 5 पन्ने पढ़े, कभी 7 पन्ने पढ़े, कभी 10 पन्ने पढ़े। संडे वाले दिन एक दिन बैठा, सुबह से लेकर शाम तक ही रगड़ दिया उसको, खत्म हो गया। मैं जब खुद 12th में आया तब भी वही उपन्यास था, पर मैं जानता था ना इसमें क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टर है, इसमें मनसाराम है, इसमें जीवाराम है, इसमें निर्मला है, क्या इसके अंदर बातें हैं क्या नहीं है। तो आपको थोड़ी चीजें इजी होती है, क्लास में टीचर पढ़ाता तो भी आपको समझ में आता है कि यार ये आ रहा है ये आ रहा है। तुम ना सारी बातें याद करते हो, खुद को कुछ ही नहीं आ रही होती कि भाई, जैसे मान लो मैं तैयारी करने के लिए आया, तो मुझे नहीं आती थी भाई कौशल लाभ ने कौन सी किताब लिखी थी, पर ढोला मारू तो जानता ही था,
ये थोड़ी सीखना था कि ढोला नरवर का राजकुमार और मारू पुगल की राजकुमारी है। ये तो कोई दुआ सुनावा इधर उधर से, इतनी बातें तो बताई थी। ये तो मेरा कोई छोटी उम्र में सुन लिया था कि ढोला थारे देश में मर्दुर थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो को सुमल रंग। सुना तो धीरे धीरे अर्थ भी पता गया, तो पता चला कसुमल का मतलब लाल होता है। इस बार आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा, 99% बच्चों का गलत है। फिर कोई बच्चे कहे कि सर नोट्स में तो लिखवाया हुआ नहीं था। रंग लिखवाए जा सकते हैं क्या नोट्स में? फिर तो रंग लिखवा दे। अगली बार अगला कसुमल नहीं पूछेगा, अगली बार अगला रंग पूछ लेगा, सुर्ख कौन सा रंग होता है? गहरा लाल, लाल नहीं। इसलिए अखबारों की सुर्खियां, अखबारों की जो चीज लाइमलाइट करनी होती है ज्यादा, उनको बोलते हैं अखबारों में सुर्खियां क्या रही। इसलिए पंजाबी में लिपस्टिक को बोलते हैं सुर्खी। ये पंजाबी मूवी का नाम है सुर्खी बिंदी, लिपस्टिक और बिंदी। अपने सुर्ख वाला बोलते नहीं थे, अपने लाल ही होता। इसलिए गांव के अंदर अपने लिपस्टिक को अभी तक भी बोलते हैं होटल लाली, होट लाल किए जाए होटल लाली। इसका मतलब यह है कि पहले केवल लाल प्रकार की लिपस्टिक आया करती थी, ये बाकी बाद में आने शुरू होगी साइड से, तो उनके लाल ही था तब, इसलिए उन्होंने नाम इसी प्रकार का दिया। इसलिए पुराने टाइम में किताबों में है कि उच्च परिवार की महिलाएं पान खाया करती थी ताकि होठ लाल रहे। लिपस्टिक रही नहीं होगी उनके पास में इतने इजीली अवेलेबल, इसलिए पान खाने का रिवाज बना कि ताकि होठ लाल रहे। कितनी चीजें जुड़ती है, कितनी आप सीखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तब तो। और आते हो जाते हो, 30 सेकंड की रील्स देखते हो, रील्स में भी भगवान जाने क्या देखते हो तुम, कि उनसे भी कुछ ही नहीं सीख पाते, उनमें कुछ सीखने वाली चीजें आ जाए। मैं है माँ की याद में ये सुनते हो, अब नहीं देखने वो। भाई मेरी वाली तो क्लास में कहानियां सुनी हुई है ना, ये क्या मैं तो क्लास में हूं ना, तो मैं क्यों देखना उनका। इससे अच्छा है हिंदी का एग्जाम देना है, तो आप तो कोई हिंदी की रील्स देखने शुरू करो। ऐसा एक एग्जाम आएगा, कोई इस प्रकार एक दिन यूं देख लो, यूं यूट्यूब पे सर्च मारो विलोम शब्द, वो एक आदि को रील दे ही देगा, किसी भी टीचर की दे देगा, रैंडम उठा के देगा वो किसी टीचर की। पर आप यदि एक दो देखोगे तो फिर वो आपको नहीं नहीं देगा, वो अलग अलग टीचर्स की ला के देगा। कोई आपको यूं लगेगा यार ये वाली थोड़ी ठीक है, ये वाली मैं देख लेता हूँ। तो मैं इंग्लिश की खूब देखता रहता हूँ, जब भाई हिंदी ठीक है अपनी, थोड़ी इंग्लिश अपने और ठीक करेंगे, कोई ना कोई यूं देखे सामने कोई ना कोई आई जाती है, चीजें चलती रहती है। और ये इतने अच्छे आजकल तो इतने वो भी सब जानते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यूं सीधे इंग्लिश के वर्ड नहीं, मेरे ज्यादा ये तरह वो यार इंग्लिश के वर्ड्स इतने सारे नहीं आते अपने को। अपने टेंस आते हैं कि जेएमआर लगा दिया, वर्ड पता चल जाता, आईएनजी लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, उससे काम चल जाता है अपने का। वोकेबुलरी कमजोर है, इतने सारे वर्ड्स नहीं आते, तो वर्ड्स कैसे सीखे? एक तो है कि आप वर्ड्स लेके बैठ जाओ, गोटे मारने शुरू कर दो। अब वो इंग्लिश वाले वो मेरे जो इसमें फीड में रील आती है वो वैसी है कि किसी ने एक सेंटेंस बोला, उसमें कोई एक शब्द, फिर वो कहेगा व्हाट इज दिस मीनिंग, इसका मतलब क्या है, फिर उस शब्द के बारे में खूब सारा बताता है। अपने को एक आधा शब्द, एक तो पूरी लाइन बोली तो वो लाइन भी समझ में, ज्यादातर वो ऐश्वर्या राय की जैसे हीरोइनों की ओर उठा उठा के लाता है, तो देखने में भी ठीक ही लगता है, याद का याद हो जाता है आपके यार ये ठीक है, इसके इंटरव्यू की लाइन उठा के लाया, ऐश्वर्या राय ने फलाने इंटरव्यू में ये एक लाइन एक शब्द बोला था, इसका अर्थ क्या होता है, अपने मीनिंग पता चला। मैं क्रिकेट वाला देखता रहता हूँ, क्रिकेट वाला पहले से शौक था, तो मेरे फीड में दो ही चीज आती है, या तो क्रिकेटर वाला आता है या इंग्लिश वाला आता है, या तीसरा कपिल शर्मा आता है। बॉलीवुड वालों के बारे में जानने की हमेशा से रुचि रही थी, वो कपिल शर्मा शो में आते हैं तो नई नई बातें कोई ना कोई बता के जाता है, तो कपिल शर्मा वाला। इसके अलावा चौथा कुछ कुछ आएगा नहीं, आप फीड में कुछ देखोगे तो आएगा। मेरे वाला मेरे एक ही वीडियो नहीं आता, मैं खुद वाला देखता ही नहीं, खुद की आवाज सुनना सबसे बुरा लगता है ना। आप कभी खुद की आवाज रिकॉर्ड करके और बाद में उसको सुनना बोलेगा बंद कर दे, मेरे पास में कोई दूसरा चला मैं प्लीज है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद तू भले ही सुन ले, मेरे सामने नहीं होना चाहिए, वरना आवाज खुद की बड़ी अजीब सी लगती है। तो थोड़ी थोड़ी हैबिट डालो यार, थोड़ी थोड़ी नई चीजें सीखने की, तो वरना कब सीखोगे, कब सीखनी है नई चीजें, है अभी सीखने यार यही टाइम है, बाद में वैसे ही नहीं सीख पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा हैबिट डाल दो, सीख जाओ।